कल एक टीवी इंटरव्यू उस्मान डार जो तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा थे, उनके इंटरव्यू ने एक सियासी हलचल सी मचा दी है। उस इंटरव्यू में उन्होंने 9 मई के वाकयात का जिम्मेदार चेयरमैन तहरीक इंसाफ को करार दिया। उन्होंने कहा कि उनकी तरफ से ये ऑर्डर था कि रियासती मीटिंग्स में ये बात हो रही थी कि गिरफ्तारी की सूरत में रियासती इदारों पर हमला आवर होना है, और ये बिल्डअप एक हो रहा था बकौल उस्मान डार साहब के, एक बिल्डअप था जिसके बाद ये सब कुछ हुआ। अगर आप उस्मान डार साहब का इंटरव्यू देखें तो 2 बड़े एंगल्स हैं जिसको देखने की बड़ी शायद बारीकी से जरूरत है। एक तो जाहिर है जो उन्होंने जो कुछ कहा है, वो एक इनसाइडर थे तहरीक इंसाफ के, चेयरमैन तहरीक इंसाफ के करीब थे, इसलिए उन्होंने वो तमाम गुफ्तगू जो की है उसको, उसके मेरिट्स तो जाहिर है इसका फैसला तो अब अदालत करेगी। क्या वो अदालत जाएंगे, ये वो सवालात हैं जिसका फैसला अब अदालत ने करना है, क्योंकि 9 मई के हवाले से एक केस भी चल रहा है। सो इस पर भी बात करेंगे कि इसका कानूनी नुकसान तहरीक इंसाफ को क्या होगा और इसका सियासी नुकसान तहरीक इंसाफ को क्या होगा। लेकिन इसका एक एंगल भी है, दूसरा एंगल भी है, और वही एंगल है कि 9 सितंबर को कराची से लापता हुए थे उस्मान डार। लापता नहीं हुए थे, गिरफ्तार हुए थे। 10 सितंबर को निगरान वजीर दाखिला सिंध ब्रिगेडियर हारिस ने एक टॉक शो में यह कहा था कि उनको गिरफ्तार किया गया है। 4 अक्टूबर को वो टीवी प्रोग्राम देते हैं। तकरीबन 25 दिन उस्मान डार कहां थे, कहां गायब रहे, ये चंद सवालात जो दूसरे एंगल्स भी हैं जिसको देखने की जरूरत है। इनकी हिरासत थी तो किसकी तहवील में थे? क्या ये पुलिस की तहवील में थे? किस FIR के तहत? क्या उनको किसी अदालत में पेश किया गया, जो कि रिकॉर्ड के मुताबिक ना पुलिस की तहवील में थे ना अदालत में उनको किसी पेश किया गया? वो लाहौर तक कैसे पहुंचे, क्योंकि गिरफ्तार तो उनको कराची से किया गया था। सो कब लाहौर पहुंचे, कैसे लाहौर पहुंचे, कामरान शाहिद साहब से उनका राब्ता कैसे हुआ? क्योंकि उनकी फैमिली से मेरी कल ही बात हुई जब ये चलने शुरू हुए टिकर। जब मैंने उस उमर डार से कहा कि ये इंटरव्यू चलने वाला है उस्मान डार का, तो उनके लिए एक हैरत की बात थी कि वो उनसे राब्ते में नहीं थे। तो ये राब्ता कैसे हुआ, ये इंटरव्यू कैसे हुआ, उस्मान डार यहां तक आए कैसे इस इंटरव्यू के लिए, जो इंटरव्यू उन्होंने दिया, अपनी फैमिली से राब्ता क्यों नहीं किया उन्होंने। और इसके फौरन बाद उनकी वालदा का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने इल्जाम लगाया कि प्रेशर डालकर उस्मान डार से ये इंटरव्यू करवाया गया है। सिर्फ ये नहीं, उन्होंने कहा कि वो अगला इलेक्शन लड़ेंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे और डट के खड़ी हैं इस पार्टी के साथ। सो एक एंगल तो ये है कि ये सब कुछ कैसे, जो इंतजामी मामलात हैं वो कैसे हुए। दूसरा जो इंतहाई अहम है वो है 9 मई के वाकयात, क्योंकि 9 मई के वाकयात के बारे में असद उमर साहब भी हमारे प्रोग्राम में कह चुके हैं कि एक बिल्डअप था जिसके बाद ये इनेविटेबल था कि ये सारा कुछ होगा। इदारे तनकीद का निशाना थे और ये समझा जा रहा था, जिस पॉलिसी से असद उमर साहब का कहना था कि वो इख्तलाफ भी करते हैं, उन्होंने कहा ये इस तरफ बिल्डअप किया जा रहा था कि ये बात लड़ाई तक की जाएगी। और वो सेक्रेटरी जनरल थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अहम तरीन लोगों में से थे, अहम तरीन मीटिंग्स का हिस्सा थे असद उमर साहब। मैं बहुत से लोगों से पार्टी छोड़ने के बाद मिला तहरीक इंसाफ के, बहुत से लोग इस बात में बड़ी तनकीद करते हैं जो इदारों पर तनकीद होती थी, और उनका ख्याल था कि बहुत दफा ये डिसाइड हुआ कि अब ये नहीं होना या ये नहीं करना, लेकिन ये फिर भी किया गया और इसी तरफ मामला चला गया। महमूद मौलवी साहब इससे बिल्कुल एक बरक्स कहानी सुना रहे हैं। वो कहते हैं कि ऐवान सदर की मीटिंग में यह फैसला हुआ था कि इस तरह का ये जो 9 मई के वाकयात हैं ये होना है। उस्मान डार कहते हैं कि जमान पार्क में ये हुआ। सो ये बहुत सी चीजें हैं जिसका जवाब उस्मान डार साहब ही दे सकते हैं, या फिर अदालत में जब ये केस चलेगा तो इसका बहुत सी चीजों के जवाब सामने आएंगे। और यह भी सवाल है कि 164 का बयान किसी मैजिस्ट्रेट के सामने क्यों नहीं हुआ, पुलिस के पास क्यों नहीं गए 161 के बयान में, टीवी प्रोग्राम करने का फैसला आखिर क्यों किया गया, क्योंकि इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। एक टेलीविजन का प्रोग्राम है, जब तक ये बयान वो अदालत में जाके नहीं देते तब तक इस बयान की कोई कानूनी हैसियत नहीं। उन्होंने क्या कहा पहले जरा सुन लें कि रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद माइंडसेट कैसे बना, उन्होंने इस बारे में क्या कहा सुना। 9 मई का जो वाकया है वो एक दिन में रूनुमा नहीं हुआ। रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2 माइंडसेट कह लें। एक वो माइंडसेट जिसमें मुराद सईद, आजम सवाती, महाज अजहर, फारूक भी ये एंटी फौज जी टकराव की सियासत को सपोर्ट करना। एक वो माइंडसेट था जैसे असद उमर अयूब, अली मोहम्मद खान, शफर महमूद साहब भी थे, जो कि मुफाहमत की रास्ते की बात करते थे। हाँ बिल्कुल। इमरान खान साहब
उस ग्रुप को ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे जिनकी सोच टकराव वाली थी। वो एक तसलसल शुरू हुआ, बीच में लॉन्ग मार्च भी आया। उस ग्रुप का जो बयानिया था, जन पार्टी प्रिवेल करता जा रहा था। इमरान खान साहब उस पॉलिसी को या उस चीज को सपोर्ट भी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इसको खान साहब सपोर्ट भी कर रहे थे। जो रियासती मीटिंग्स में क्या बात होती थी उसके बारे में उस्मान डार साहब ने क्या कहा, जरा वो भी सुना ना। लेकिन वो एक जो प्रोसेस चलता आ रहा था और वो कभी भी एक्सपेक्टेड था। ये तो बात हो रही थी मीटिंग्स में, अगर गिरफ्तारी की सूरत में रियासती इदारों पे हमलावर होना है, अगर पार्टी यहाँ तक आई है तो इमरान खान साहब के फैसलों से आई है। अब 9 में एक ऐसा शर्मनाक सान्य है जिसकी जितनी भरपूर मजम्मत की जाए वो कम है। ऐसा स्याह दब्बा है जिसे अब वक्त लगेगा धुलने में। मेरे लिए इस बयानिए के साथ चलना मुश्किल है। मैंने फैसला तो ये भी बात उन्होंने इस इंटरव्यू में की। सो एक है इंटरव्यू का मतन, एज एन इनसाइडर वो पार्टी इनसाइड जो मीटिंग्स हैं उसके बारे में बता रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि एक दूसरी साइड है कि वो थे कहां। वो जब तक रुपोश रहे तब तक कहते रहे कि पार्टी नहीं छोड़ूंगा, बल्कि वजीर दाखिला सिंध ने एक टीवी प्रोग्राम में उनके गिरफ्तार होने की तस्दीक भी की थी। उस्मान डार मेरे ख्याल में बारिश फौरन निकले हुए थे, वहां काफी अच्छे थे और उस सूरत में वो गिरफ्तार हुए हैं। अदरवाइज हमने यहां किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। तो ये वजीर दाखिला थे। बस अब सवाल यह है कि क्या अगर प्रेशर में भी है तो सच और झूठ का फैसला, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि अदालत करेगी। लेकिन वो जो इंतजामी सवालात हैं कि वो कहां थे, किसकी कस्टडी में थे, कब ये फैसला किया उन्होंने कि उन्होंने पंजाब यानी लाहौर आना है, फिर उनके घर जाके उन्होंने ये इंटरव्यू करना है, राब्ते कैसे हुए, किसने किए, क्योंकि उनका फोन तो लगातार बंद जा रहा था, उनकी फैमिली भी उनके साथ राब्ते में नहीं थी। सो दीज आर द टू स्ट्रैंड्स, जो दो डिफरेंट एंगल्स हैं इसके करने के।